लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं ज़रा पैका के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। इट फॉल्स डायरेक्टली अंडर योर मिनिस्ट्री। जब ये कानून आ रहा था और इनफैक्ट अभी भी चाहे जर्नलिस्ट हो, सिविल सोसाइटी हो, तनकीद कर रहे थे कि ये इस्तेमाल होगा जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाने के लिए, शहरियों की आवाज़ दबाने के लिए, क्योंकि इसको आपने काबिल गिरफ्त बना दिया था और नाकाबिल ज़मानत बना दिया था। और आज ऐसा ही हो रहा है। फरहान मलिक सहाफ़ी हो, वहीद मुराद हो और दीगर सहाफ़ी हो, शहरियों के खिलाफ भी हो रहा है। कोई वार्डन की वीडियो बना रहा है क्योंकि वार्डन किसी से बदतमीजी कर रहा है तो पुलिस कहती है हमारा इमेज मुतासर हो रहा है, इसके खिलाफ पैका का पर्चा कर दो। कोई कह रहा है वकील के इसने बदजमानी की है, उसके खिलाफ पैका का पर्चा कर दो। तलाल साहब, ये बड़े हैं एक खौफनाक दौर में दाखिल हो रहे हैं और इस पर आपकी जो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है कि आप पहले इमरान खान के दौर में बड़ा आज़ादी मीडिया की बात करते थे और आज देखिए आप क्या कर रहे हैं, उससे दो हाथ आगे बढ़ के जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है और मैं इसको ओन करता हूँ। और ये नहीं हो सकता कि मादर पेदर आज़ाद, आप तो ये देखिए ना, ये 25 करोड़ का मुल्क है, 12 करोड़ लोगों के पास यहाँ पर वो डिवाइसेस हैं जिससे वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग किसी की सर की कीमत लगा दें, किसी की इज्जत उछाल दें, किसी को फतवा जारी कर दें, किसी आपके अदारों पर ऐसी तोहमत लगा दें। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर की कीमत लगी है इस मुल्क में। और यहाँ पर बस जो सिपा सलार हैं उनके बारे में बेतुक की बातें आप बाहर बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के करें, और इसी तरह बहुत सारी और। ये नहीं हो सकता ना। आप ये तो इसी तरह ही है कि पूरे पाकिस्तान को असला दे दिया जाए और कहा जाए कि तलाल साहब कभी भी हमने या फिर मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये नहीं कहा मादर पिदर आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। जो मैंने आपको मिसालें दी और जो आपने बातें की वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब मिसाल के तौर पे फरहान मलिक साहब का जो केस था, ये पूरे मैं आपको सवाल करूँ, अगर पूरे मीडिया ने फॉलो किया, 4-5 महीने से इंक्वायरी चल रही है, आज तक उस केस में ये नहीं बताया कि कौन सा कंटेंट काबिल एतराज़ है और किस बेसिस पे वो केस किया गया। एफआईआर में कोई ऐसा मेंशन नहीं है। और जब उस पर उनको जेसी कर दिया गया तो कॉल सेंटर का केस बना दिया गया। आप कह रहे हैं आप ओन करते हैं, तो आप ये ओन करते हैं कि किसी अगर सहाफ़ी को आपने गिरफ्तार रखना है कस्टडी में तो आप कॉल सेंटर का केस बना देंगे उस पर? देखिए, गुजारिश मेरी बड़ी सुने, कितने सहाफ़ी हैं इस मुल्क में? हजारों नहीं, लाखों के करीब होंगे। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे इस वक्त बैठे हैं, कौन कितने आप तनकीद नहीं करते? करते हैं। आपके साथी तनकीद नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ सेंसेशन नहीं फैलाते। मैं आपको फरहान मलिक साहब का प्रोग्राम 1-2 आपको भेजता हूं, मैंने आपके प्रोड्यूसर को भेजे भी हैं, जरा उसमें जुबान देख लें क्या इस्तेमाल की गई। मैंने देखे, लेकिन वो एफआईआर में तो उनका मतन ही नहीं है। वो तो मेरी कोई है ही नहीं एफआईआर में, तो बताते ना कि क्या है मसला। देखिए ना, नहीं हम एक मिनट शहजाद साहब, हमें शौक है कि हम आपके इन सवालों का जवाब दें और 4-5 महीने से उन्हें बुला के उनसे एक तसल्ली बख्श जवाब पूछना चाह रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, और उसके बाद फिर कॉल सेंटर का केस बना देंगे ना। वो कोर्ट पे गए हैं, कोर्ट में स्टे लिया, उसके बाद उनकी एफआईआर हुई है, फिर गिरफ्तार हुए। और क्या हमने कोई हफ्ते भेजा में रखा है? हमने उन्हें कानून के तहत जो बनता है, एफआईआर हुई है, अदालत में पेश हुए, उनको मौका कानून दे रहे हैं, उनकी जमानत आज मुस्तरद हुई है। मैं ये नहीं, आप देखिए ना, आप तलाल साहब अपने दौर में आप हमेशा ये कहते थे कि पहले जुर्म साबित हो, इसके बाद आप कन्विक्शन हो तो फिर आप जेल करें। यहाँ पे आप चाहते हैं कि पहले लोगों को जेल में डाला जाए और फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जारी रहे। नहीं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं, अलग-अलग हैं। कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिस पे बिल्कुल नहीं पूछा, कई इस तरह की चीजें हैं उस पे एफआईआर, वो अदालत गए और उनकी जमानत आपके सामने खारिज हुई है। ये अदालत ने की है, वो हुकूमत नहीं है। और हुकूमत को शौक नहीं है कि इस तरह के आपके ये सवाल। बहुत शुक्रिया तलाल साहब। लेकिन मैंने फिर सवाल आपसे किया, जब जुडिशल कस्टडी दे दी गई तो उसके बाद कॉल सेंटर का केस बनाया। आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हैं पैका के अंडर आप उसको ओन करते हैं,